चलिए देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन डायमीटर। ये वही रिंग है। रिंग में इस बार हम लोग डायमीटर जो है ना एल एल डैश के डैश एक्स डैश ए बी, इन सारे के अलाउंग, सारे डायमीटर है, सारे के अलाउंग हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका देखेंगे। तो याद करो, यहाँ पे ये जो एक्स एक्स डैश है ये आपका ओ पॉइंट से पास कर रहा है, यानी जो सेंटर ऑफ मास है इस रिंग का। तो देयरफॉर सिंस अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश, यानी सेंटर ऑफ मास के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एल एल डैश प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट के और के डैश, के और के डैश। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश के क्या हो जाएगा, इस पूरे का मास क्या है रिंग का m, और एक्स एक्स डैश के लॉन्ग डिस्टेंस क्या है r। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा m r स्क्वायर इज इक्वल टू आई एल एल डैश क्या है, डायमीटर है जो कि सेंटर से पास कर रहा है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं आई ऑफ डायमीटर, प्लस के डैश भी एक डायमीटर है, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायमीटर। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2ID, 2 टाइम्स आई और डी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर इज इक्वल टू m r स्क्वायर बाई 2, m r स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। अब वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन, जैसे डायमीटर का ये हो गया। चलिए अब देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अ टैंजेंट इन इट्स प्लेन। प्लेन के लॉन्ग क्या होगा, तो आपका टैंजेंट कौन सा है ई डैश, ई डैश जो टैंजेंट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि पॉइंट बी पे सर्कल को टच कर रहा है, तो उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसके पैरेलल एक्सिस, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आपका हो जाएगा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग टैंजेंट, जिसको कि स्मॉल टी से लिखे हैं, तो उसका हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्स डैश प्लस एम आर स्क्वायर, प्लस एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश अभी हम बताएं हाफ एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे आई टी इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 2 उधर जाएगा तो 2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। तो टेंजेंट के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। समझ बात है। वहीं अगर हम लोग को निकालना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन अगर निकालना हो, इन इट्स प्लेन का ये है टेंजेंट इन इट्स प्लेन, यानी प्लेन के अंदर। प्लेन क्या हुआ 2 डायमेंशनल, 2 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई के बीच में जो स्पेस होता है उसी को प्लेन कहते हैं। तो टेंजेंट इन इट्स प्लेन का ये हो गया, और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन का, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन का आपका होगा क्या, तो यहाँ लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे साफ ही साफ लिख देते हैं, ये हो गया इन इट्स प्लेन, और यहाँ पे हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन।
तो ये हो जाएगा, इस केस में इस एक्स एक्स डैश और ई डैश दोनों को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे टैंजेंट कौन है, ई डैश, जो कि पॉइंट सर्कल के पॉइंट बी को टच करते हुए जा रहा है, और एक्स एक्स डैश जो है वो भी एक लाइन है जो कि सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे इस पूरे रिंग का मास है यानी ओ, उसको टच करके जा रहा है। तो इस केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ई डैश के लॉन्ग आई ऑफ एक्स एक्स डैश प्लस एम आर स्क्वायर। तो एक्स एक्स डैश के अलॉन्ग अभी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स एक्स डैश हो गया एम आर स्क्वायर। केवल इसका हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मास क्या हो जाएगा, एम जो रिंग का मास है इंटू आर स्क्वायर। तो आई ई डैश इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, यानी आई ई डैश इज इक्वल टू 2 एम आर स्क्वायर, 2 एम आर स्क्वायर। ये हो गया आपका, ये टैंजेंट इन इट्स प्लेन के लॉन्ग, और ये हो गया टैंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। यानी जब टैंजेंट प्लेन में होगा तब उस केस में, यानी मतलब जैसे ये रिंग है ना, इस रिंग में टैंजेंट इन इट्स प्लेन का मतलब जब इस रिंग के साथ टैंजेंट ऐसे होगा, इस रिंग के साथ टैंजेंट ऐसे होगा, तब उस केस में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और रिंग के साथ जब टैंजेंट परपेंडिकुलर होगा, यानी कुछ ऐसे होगा, ऐसे समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर इन इट्स प्लेन का मतलब इसके साथ, और परपेंडिकुलर मतलब कुछ ऐसे। जब टैंजेंट ऐसे होगा, कैसे, टैंजेंट जब ऐसे होगा तो इस केस में ऐसे होगा, तो उस केस में आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ऐसे होगा तो उस केस में आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ में बात है? चलिए देख लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस। डिस्क याद है, वो जो सीडी होता है जिसको पहले लगाया जाता था सीडी गाना सुनने के लिए, उसी टाइप का एक डिस्क है। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अब देखो फिगर वो है, फिगर में एक छोटा सा पॉइंट को लिए है जिसको डी आर मान दिया। डिस्क क्या होगा, देखो जो रॉड होता है, रॉड जो होता है उसी को अगर हम लोग किसी तरह से गोल करके मोड़ दें, कोई मोटा सा रॉड है उसको गोल करके मोड़ दें, तो वो बीच से ऐसे ही डिस्क बन जाएगा ना। कोई भी सीधा चीज है, कोई भी ऐसे धागा है, अगर उसको ऐसे मोड़ दे तो वो एक सर्कल का शेप ले लेता है। तो वैसे अगर एक रॉड है उसको अगर सर्कल कर दे तो उसका जो लेंथ है उस रॉड का वही 2 पाई आर के बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मास पर यूनिट ऑफ एरिया निकालना होगा डिस्क का। तो मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क, डिस्क का मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m बाई मास बाई डिस्क। कैसा है, सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो m बाई पाई आर स्क्वायर, यही होगा। और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट्री रिंग। एलिमेंट्री रिंग मतलब इसके अंदर ये जो रिंग है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग, एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक मिनट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं m इज इक्वल टू m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू इंटू 2 पाई आर
मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस 2 πr इंटू डी, यही हो जाएगा। अब r से एक स्क्वायर हटा दो, r से एक स्क्वायर हट जाएगा, सॉरी ये r छोटा होगा ना, छोटे वाले का निकालना है ना, तब r से स्क्वायर नहीं जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये छोटा r होगा ना, इस छोटे एलिमेंट्री डिस्क का निकाल रहे हैं ना, तो इसका रेडियस पे स्मॉल r है, बड़े वाले का कैपिटल r है। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा क्या बचा यहाँ पे, पहले लिख दो m/r² इंटू 2mr इंटू dx, यही बचा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं पूरे, ये जो जेड जेड डैश देख रहे हो, जेड और जेड डैश, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस जेड जेड डैश के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट जेड जेड डैश, तो जेड जेड डैश के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जाए तो वो क्या आएगा, डी आई इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर होगा। m का वैल्यू हमको आ चुका है, ये जो m है इसका वैल्यू आ चुका है यहाँ से 2mr/r² इंटू डी एक्स, तो इसको डाल दो 2mr, अच्छा r यहाँ पे पहले से, यहाँ r स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ ऊपर r³ हो जाएगा बाई r² बाई r² इंटू डी एक्स, ये हो गया आपका डी आई। अब ये जो इक्वेशन आया ना, ये जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन नंबर 1 आया, इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से ले ओ से लेके, जीरो से लेके आर तक। तो हम यहाँ पे बताते हैं, इंटीग्रेटिंग 1 फ्रॉम 0 टू r, r से 0 से r के बीच में अगर इंटीग्रेट कीजिएगा तो आ जाएगा 0 से r के बीच में 2mr³ बाई r² इंटू डी एक्स। इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, I इज इक्वल टू mr² बाई 2, यही हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। नोट कर लो। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्क अबाउट एनी डायमीटर देख लेते हैं, तो वो हो जाएगा आई, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस याद है ना, तो ये थ्योरम ऑफ आई, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्योरम से आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू आई एम एन, ये एम एन डायमीटर है और ओपी भी आपका क्या है, डायमीटर है, ओ डैश पी सॉरी, तो आई एम एन प्लस आई ओ डैश पी, तो आई जेड जेड डैश के लॉन्ग क्या हो जाएगा, आई जेड जेड डैश का सिंपल mr², इसका क्या हो जाएगा आई एम एन का, तो एम एन का हो जाएगा, एम एन क्या डायमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे आई डी डायमीटर, और ओ डैश पी, देखो ओ डैश पी को ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एम एन जो होगा ना वो 2 टाइम्स आई डी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओ पी डैश आपका हो जाएगा, ये भी होगा 2 टाइम्स आई डी। तो
2ID प्लस 2ID दोनों को जोड़ोगे तो mr² बाई 4 इज इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायमीटर ये आता है। अगर हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क के अबाउट एनी डायमीटर निकल गया। अब अगर हम लोग को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट a tangent in its plane about a tangent in its plane। तो tangent in its plane के along moment of inertia जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकलेगा। यहाँ पे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से हम लोग ये निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे बाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आई टेंजेंट के लॉन्ग टी डैश। तो टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ये जो एक्स जेड डैश देख रहे हो ना, इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डायमीटर के लॉन्ग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड डैश प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग डायमीटर। तो डायमीटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr² बाई 4 mr² बाई 4। तो आई टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जेड डैश के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हम लोग निकाले mr² निकाल चुके हैं। तो mr² प्लस आईडी के अलॉन्ग है mr² बाई 4 mr² बाई 4। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आई टी डैश के अलॉन्ग 5mr² बाई 4 5mr² बाई 4। यही हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टैंजेंट इन इट्स प्लेन का, और डायमीटर का तो ये हो गया। अब अगर टैंजेंट जो है इन इट्स प्लेन का तो पता चल गया। अब टैंजेंट अगर परपेंडिकुलर हो इसके प्लेन के, टैंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यहां बना दे छोटा सा। अगर आ जाए टैंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो उस केस में भी सिंपल आई टी डैश इज इक्वल टू आई डी प्लस mr²। तो यहाँ पे टैंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो टैंजेंट जब परपेंडिकुलर टू प्लेन हो तो याद करो कौन सा वाला फॉर्मूला लगता है, हाफ mr²। अभी इसके पहले बताया। तो यहाँ पे हो जाएगा आई टी डैश हाफ mr² हाफ mr² प्लस mr²। अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो आई टी डैश निकल जाएगा किसके अलॉन्ग, टैंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन के 3/2 mr²। तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 3 फॉर्मूला निकल गया, तीनों को नोट कर लीजिए।